मध्य प्रदेश बीजेपी ने सभी महापौर के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी और बीजेपी ने बुधवार शाम ग्वालियर सीट पर सुमन शर्मा को प्रत्याशी बनाते हुए उनका नाम सार्वजनिक कर दिया। बता दें कि बीजेपी ने महापौर प्रत्याशियों को नाम का ऐलान से पहले बैठकों का मंथन जारी रहा था और बीजेपी को प्रत्याशियों को लेकर के काफी माथापच्ची करनी पड़ी। इंदौर, ग्वालियर, रतलाम में प्रत्याशियों ने पेच फंसा रहा था प्रत्याशियों के बीच में। हालांकि बीजेपी ने 4 दिन के मंथन के बाद से 16 नगर निकाय सीटों पर महापौर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया और बीजेपी ने ग्वालियर से नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थक सुमन शर्मा को टिकट दिया है, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक को टिकट नहीं मिल सका। वहीं भोपाल से मालती राय को टिकट दिया गया है। तो बीजेपी के महापौर प्रत्याशियों का ऐलान किया जा चुका है और ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि भोपाल से मालती राय को टिकट दिया गया है, विश्वास सारंग की पसंद बताई जा रही है, और जबकि जबलपुर से संघ कोटा को एक टिकट दिया गया है। वहीं इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय जो कि खास संघ कोटे से टिकट दिया गया है। आम जनता की सेवा, आम जनता के कार्य और इस ग्वालियर की स्वच्छता, इस ग्वालियर की पानी, बिजली, सड़क जो आम जनता के लिए मेन ज़रूरत होती है उसको पूरा करना, और इस ग्वालियर में जो स्मार्ट सिटी की योजनाएं चल रही हैं उनको प्रगति देकर उनको पूरा करवाने का मेरा प्रयास रहेगा, जिससे हमारा शहर, हमारा ग्वालियर पूरे मध्य प्रदेश में एक अग्रणी शहर बने। चुनौती नहीं है, काय की चुनौती? चुनौती अच्छी चुनौतियाँ। मेरा ये जो संगठन है ना, इतना बड़ा परिवार है, ये जब संगठन मेरा खड़ा होता है ना तो अच्छे। इस पर अधिक जानकारी के साथ कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, जानकारी चाहेंगे आपसे कि अचानक से बीजेपी जो कि 4 दिनों से मंथन कर रही थी, आखिर जो नाम का चुनाव किया गया है और ऐसे में आखिर इसी नाम को बीजेपी की तरफ से क्यों चुना गया है? क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, अगर बात की जाए तो 4 दिन के मंथन के बाद जो है बीजेपी ने अपने महापौर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया था। 11 जून से लेकर 14 जून तक लगातार जो है प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बैठक चली थी और आपसी सहमति दिग्गज नेताओं के बीच नहीं बन पा रही थी, जिसकी वजह से बीजेपी जो है महापौर के प्रत्याशियों को मैदान में नहीं उतार पा रही थी। ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश की 16 नगर निगम सीटों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ग्वालियर, जो कि हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है क्योंकि बीजेपी के दो दिग्गज नेता ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर। दोनों के बीच की सहमति नहीं बनी और आखिरकार नरेंद्र सिंह तोमर की जो खास समर्थक है सुमन, उन्हें जो है सुमन शर्मा को टिकट दिया गया। तो कह सकते हैं कि नगरीय निकाय चुनाव में महापौर के टिकट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की नहीं चली है। संगठन के हस्तक्षेप के बाद जो है सुमन शर्मा को महापौर का प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल से मालती राय, कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग की खास जो है मालती राय है, लेकिन मालती राय के विषय में अगर हम बात करें तो 2 बार का पार्षद का चुनाव हार चुकी है। विधायकों की सहमति के बाद ही जो है मालती राय को टिकट दिया गया है, लेकिन 3 विधायकों से लिखित में ये लिखवाया गया है कि आपकी गारंटी होगी मालती राय को भोपाल नगर निगम से जिताने की। रामेश्वर शर्मा, कृष्णा गौर और खुद विश्वास सारंग ने ये लिखित पे प्रदेश बीजेपी कार्यालय में दिया है कि हम अपनी अपनी विधानसभा से मालती राय को जिताएंगे। इसके साथ ही अन्य विधानसभा से भी मालती राय को अधिक से अधिक वोट दिलाएंगे और महापौर, नगर निगम महापौर बनाएंगे। लेकिन सवाल यही उठता है कि यहाँ पर जो है प्रत्याशी को जिताने के लिए गारंटी बीजेपी की तरफ से ली जा रही है। नेता जो है गारंटी देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर से महापौर प्रत्याशी जो है संघ के कोटे से गया है। इसके साथ ही छिंदवाड़ा में जो अनंत धुर्वे को प्रत्याशी बनाया है, तो अनंत धुर्वे एक सरकारी अधिकारी थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है और अब वो महापौर के बीजेपी के प्रत्याशी हैं। वहीं अगर हम अन्य क्षेत्रों की बात करें तो कहीं ना कहीं जो लगातार बड़े नेता अपने अपने समर्थक को टिकट दिलाते हुए नजर आ रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी जो है संगठन ने नहीं सुनी है और 16 सीटों में से अगर देखा जाए तो
तकरीबन 7 से 8 ऐसी सीटें हैं जो संघ के कोटे से गई हैं। लेकिन सभी चेहरों की अगर बात की जाए तो युवा चेहरे हैं, राजनीति में ज्यादा जो पद में नहीं रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में महापौर का टिकट दिया गया है, तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी ने जो राजनीतिक से नॉन चेहरे मैदान में उतारे हैं, जो पूरे नए चेहरे हैं, जो युवा चेहरे हैं, तो क्या इनको जीत दिला पाएगी? क्योंकि मध्य प्रदेश में 7 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, विपक्ष के पास तमाम मुद्दे हैं। ऐसी स्थिति में 16 जो नगर निगम सीटें हैं वो अभी बीजेपी के पास है, तो क्या इन सीटों को दोबारा बीजेपी बचा पाएगी? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अगर हम बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी जो है दमखम के साथ मैदान में उतरे हैं और कांग्रेस ने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा है। इंदौर से संजय शुक्ला, इसके साथ ही सतीश सिकरवार, उज्जैन से विधायक, 17 से विधायक को जो है टिकट दिया है। अब भोपाल की बात करें तो महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व महापौर विभा पटेल को मैदान में उतारा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कैंडिडेट जो है बीजेपी से दमदार है, लेकिन बीजेपी का कैडर काम करता है, बीजेपी का संगठन काम करता है। कांग्रेस में संगठन, जिस तरीके से अभी आपने इस बात का जिक्र किया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो उम्मीदवार है, जो प्रत्याशी हैं, वो बीजेपी के प्रत्याशियों के मुकाबले बेहद दम रखते हैं और उनकी पहचान पहले से है राजनीतिक क्षेत्र में भी। ऐसे में बीजेपी ने जिन नामों का चुनाव किया है, क्या ये केवल पसंद या फिर बेहतरीन समर्थक होने की वजह से किया गया? और जब इसके बाद भी बीजेपी की तरफ से गारंटी दी जा रही है, तो किस आधार पर बीजेपी ये गारंटी दे रही है कि जीत उन्हीं के प्रत्याशियों की होगी जो पहले से राजनीति में है या फिर जमीनी स्तर पर उतर करके काम कर रहे हैं, उनकी नहीं? देखिए, मैं पहले वही बात कर रहा था कि बीजेपी ने युवा चेहरों को तो जिम्मेदारी दी है, गारंटी ली, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी का जो मध्य प्रदेश में संगठन है वो इतना मजबूत संगठन है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को भी जो है बीजेपी बीजेपी का जो संगठन है वो चुनाव जिता देता है। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पे सभी नए चेहरों पर बीजेपी ने दांव खेला है, लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश की 16 नगर निगम सीटों में टक्कर देखने को मिल रही, क्योंकि कांग्रेस का संगठन शून्य है और वहीं बीजेपी लगातार बूथ में, संगठन में सबसे अधिक जोर देती है और पूरे देश में मध्य प्रदेश का जो बीजेपी संगठन है उसकी लगातार तारीफ होती है, क्योंकि यहाँ पे संगठन इतना मजबूत है, बीजेपी का इतना कैडर है कि वो अपने एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी चुनाव जिता देता है। ऐसी स्थिति में ही जो है नए चेहरों पर दांव लगाया गया है। तो कह सकते हैं कि अब फाइट काफी कड़ी हो चुकी है, टक्कर की देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ दिग्गज नेता में फाइट टक्कर की होने वाली है और ये तो समय बताएगा। बहुत धन्यवाद कुलभूषण, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।